गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका 25 फरवरी को एमपी बोर्ड का पेपर है। आपका 25 फरवरी को, ठीक है, गणित का। तो उससे पहले हम इस प्रश्न बैंक को सोल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनकी लैंग्वेज आपको सबसे अच्छे तरीके से समझनी है। बाकी में आपको क्वेश्चन 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ आप उसकी लैंग्वेज ऐसे से 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बिना देरी के, बिना समय बर्बाद किए हम पढ़ते हैं उसको और बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया है? 9वां क्वेश्चन आपका, वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वहां पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए, आपको मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, पर आपको दिक्कत क्या आएगी बच्चों की इस प्रश्न की आप लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। जब आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप घबरा सकते हैं, कैसे कि वहां सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी कि जिसमें हम 256 को गुणा कर दें। तो आप वो संख्या सोचेंगे एक्स वाई मान लेंगे और उसमें इसमें गुणा करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आते हैं तो कुछ नहीं करना है। देखिएगा, जो आपको दिया है, क्या दिया है, 256, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे और उसमें जो पेयर नहीं बनेगा उसका हम गुणा कर देंगे, उसी संख्या को गुणा करना है आपको, ठीक है। कौन सी संख्या बच्चों? जिसका जोड़ा नहीं बनेगा। कैसे? देखिएगा, हम बनाते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें 2 से निकल जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 आ गया है, ठीक है बच्चों। तो देखो, 2 एकम 2, 2 को 2, 2 दूनी 4, है ना, क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता है पर 4 आता है, तो एक बचेगा, ये बन जाएगा 16, ठीक है। 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा। 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो हम 12 देखेंगे। 2 1 12, फिर 2 चुकू 8, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा। 2 3 6, 2 को 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 एकम 2, एक बचा, ये बन गया 12। 2 1 12, फिर 2 से हो जाएगा। 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा। 2 चुकू 8, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा बच्चों? अब आपका हो जाएगा 2 से। 2 को 2, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 से। 2 एकम 2, ठीक है। तो इस प्रकार ये 2 से हुआ। अब देखते हैं इसमें जोड़े बनते हैं कि नहीं बच्चों, ठीक है। देखिएगा, इसमें क्या है आपका, कितने कितने के जोड़े बनाने हैं बच्चों? 3 3 के, क्योंकि ये क्या है, घन, ठीक है। तो एक जोड़ा बन गया, 2, और यहाँ पर किसका, एक, और अगर 2 आ जाता तो यहाँ पर क्या होता बच्चों, पूरा पूर्ण घन बन जाता, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमको यही बोला है कि पूर्ण घन बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा। तो अगर ये को यहाँ 2 आ जाता तो क्या हो जाता, अपना पूर्ण घन बन जाता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, आपको लिखना है किस प्रकार से। देखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 256 बराबर, ये जोड़े हैं, इनको लिखना है 2 2 4, है ना, कितने, 3 3 6 7 8। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और ये आपके 8 हो गए। तो देखो बच्चों, ये एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ पर अगर हम, ठीक है, यहाँ पर अगर हम किसका गुणा करते थे बच्चों, 1 2 का और गुणा करते तो ये भी एक जोड़ा बन जाता। तो हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 256 में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। किसका गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 का। तो यहाँ हम हिंदी भाषा में लिख सकते हैं बच्चों कैसे, अतः करके, कि अतः, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दे, कि 256 को 2 का गुणा गुणा करे तो गुणा करे तो संख्या, है ना, संख्या पूर्ण क्या बन जाएगी, पूर्ण घन होगी या बन जाएगी, ठीक है, होगी। इस प्रकार थोड़ा सा व्यवस्थित अच्छे से लिख दीजिएगा ताकि उनको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर, देखो हमने ऊपर वाले सवाल में क्या किया था बच्चों, गुणा किया था। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, भाग का बोला है तो वहां पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको 192 को हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। मतलब इसका पहले क्या निकालेंगे, आप समझ गए होंगे, एलसीएम, ठीक है। चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हम, 192। अब देखो लास्ट में 2 है, मतलब कैसे हो जाएगा बच्चों, 2 से। देखो 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, और तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा 19 देखेंगे। तो 2 2 इनाम 18 होता है, ठीक है। 2 इनाम 18 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, ये बन जाएगा 12। तो 2 1 12, फिर 2 से हो जाएगा। 2 चुकू 8, 2 को 2, 2 चुकू 8 हो गया ना बच्चों, एक बचा, ये बन गया आपका, क्या बन गया, 16। तो 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा। 2 को 2 दूनी 4, 2 चुकू 8, फिर 2 से हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 को 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा आपका, है ना, 2 1 12, फिर 2 से हो जाएगा। 2 3 6, अब 2 से नहीं होगा क्योंकि 3 3 की टेबल में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। अब किसका जोड़ा नहीं बना देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक ये पूरा आपका जोड़ा बना, एक ये पूरा जोड़ा बना। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 2 टाइम, है ना, 2 टाइम क्या होता, अगर 3 लिखे रहते तो हो जाता। तो हमको बस यहाँ पर वो भाषा में, अपनी भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। मतलब किसका जोड़ा नहीं बना, यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बना। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि 192, 193, 192 में 192 में 3 3 का क्या करना है अपने को, 3 का, इस बार गुणा लिखा था, इस बार क्या लिखेंगे, भाग भाग देने, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं ना, देने देने से क्या हो जाएगा, भाग देने से पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी बस, ठीक है बच्चों। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया है, 11वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको घन नहीं बच्चों, घनमूल बताना है, ठीक है। क्या बताना है, घनमूल की, 27,000 किसका घनमूल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, 27,000, ठीक है।
ये आपका 27,000 हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो 2 से ही भाग देंगे सबसे पहले। 2 एकम 2 भाग ही होता है ना बच्चों, एलसीएम का मतलब क्या होता है, भाग निकालना है ना, मतलब वर्गमूल। आप यहाँ पर क्या है, घनमूल, तो घनमूल निकालेंगे। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि किसका घन होता है, ये घनमूल होता है। तो 2 एकम 2, इसमें हम पूरा इसको सोल्व करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। तो 2 एकम 2, अब यहाँ तो 6 आता है, 2 के टेबल में 7 है यहाँ पर, तो 2 या 6, एक बचा बन गया 10, तो 2 पंजे 10, फिर आपके 2 जीरो ऐसे कैसे। फिर 2 से करते हैं, 2 ही 6 12, 2 सती 14, एक बचा, 2 पंजे 10, फिर जीरो आपका। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6 है ना, फिर एक बचा 2 सती 14, 2 सती 14। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, अब कैसे होगा, 3 से हो सकता है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर यहाँ से भी 3 एकम 3, एक बचा बन गया 15, 3 पंजे 15। अब वापस कैसे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा कैसे, देखो 3 तिया 9 होता है, तो 10 11, 2 बच्चे, 3 सते 21 है ना, 3 सते 21, क्या हो जाएगा आपका 3 सते 21। कुछ गलत किया क्या अपन ने बच्चों, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 7 है ना, सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो क्या होगा, 3 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर है ना, 3 दूनी 6, फिर एक बचेगा 3 पंजे 15। ठीक है, आया समझ में आपको। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, इससे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 9 के बाद में 10 11, 2 बचे, तो ये 22 बन गया, तो यहाँ से एक और बचेगा, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर वापस 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3, 3 दूनी 6, और फिर आपका 3 पंजे 15। अब देखो बच्चों, कैसे होगा 5 से, क्योंकि 12 में जा सकते हैं और 5 रह जाएगा इसलिए है ना, तो 5 5 10, फिर 55 25, फिर वापस 5 से 55 25, फिर वापस 5 से 5 एकम 5। अब इसमें जोड़े पूरे पूरे बन गए बच्चों, तो ये क्या है, किसका है, बस इसमें से 3 के एक जोड़ा निकालेंगे, मतलब तीनों में से एक एक। तो देखो 2 में से हम एक निकालेंगे 2, फिर यहाँ से 3 एक ले लेंगे, और यहाँ से एक 5 ले लेंगे, तो 2 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो ये किसका होता है ना, यहाँ पर ऐसे पावर लगा सकते हैं हम, तो 30 का घनमूल होता है आपका। ठीक है, ये तो इस प्रकार बहुत आसान क्वेश्चन थे ये। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं बच्चों सारे क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे।